स्वागत है दोस्तों आपका भारत इनक्रेडिबल चैनल पर। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत और अनसुलझे रहस्य और 7 वैज्ञानिक पहलू भी देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट, ध्वज हवा के उल्टे क्यों लहराता है? दोस्तों, मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। समुद्र से तेज हवाएं आती हैं, फिर भी ध्वज हवा के विपरीत लहराता है। वैज्ञानिक अब तक सटीक कारण नहीं बता पाए। मान्यता है महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं ध्वज धारण करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि हवा एक दिशा में चले और ध्वज बिल्कुल उल्टी दिशा में लहराए? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में यही होता है और आज तक इसका पूरा जवाब किसी के पास नहीं। भगवान जगन्नाथ का पवित्र ध्वज, जिसे पतित पावन बाणा कहा जाता है, यह ध्वज हमेशा समुद्र से आने वाली तेज हवाओं के बिल्कुल विपरीत दिशा में लहराता है। सामान्य विज्ञान कहता है ध्वज हमेशा हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन यहाँ हवा पश्चिम से आती है और ध्वज पूर्व की ओर लहराता है। कई वैज्ञानिकों और वास्तु विशेषज्ञों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर की बनावट और ऊंचाई के कारण हवा का दबाव बदल जाता है, लेकिन सवाल यह है, अगर सिर्फ बनावट कारण होती तो ऐसा और मंदिरों में क्यों नहीं होता? आज तक कोई सटीक वैज्ञानिक मॉडल इस घटना को पूरी तरह समझा नहीं पाया। श्रद्धालुओं का विश्वास है यह ध्वज स्वयं भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति का प्रतीक है। कहा जाता है जब तक ध्वज लहराता है तब तक स्वयं महाप्रभु मंदिर में विराजमान रहते हैं। इसीलिए इस ध्वज को बदलने की सेवा सिर्फ विशेष सेवकों को ही दी जाती है। जब भक्त दूर से मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ यह ध्वज देखते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि भगवान आज भी अपनी लीला से संसार को चकित कर रहे हैं। यह केवल हवा का खेल नहीं, यह उस आस्था का प्रतीक है जो विज्ञान से भी ऊपर है। और यह तो सिर्फ पहला चमत्कार। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य अभी और भी है। ध्वज बदलने की रहस्यमयी परंपरा। हर दिन 18 बार ध्वज बदला जाता है। बिना सुरक्षा उपकरण के सेवक ऊपर चढ़ते हैं। मान्यता, अगर एक दिन भी ध्वज न बदला जाए मंदिर 18 साल के लिए बंद। इसीलिए यह परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। मंदिर का सुदर्शन चक्र हर दिशा से सामने दिखता है। 20 फीट ऊंचा, 1 टन वजनी मंदिर के चारों ओर घूमने पर भी चक्र सामने दिखता है। कोई भी इंजीनियर आज तक रेप्लिकेट नहीं कर पाया। इतनी ऊंचाई और वजन के बावजूद इसका संतुलन अद्भुत है। इसे आज तक कोई पूरी तरह समझा नहीं पाया। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता, न चील न कबूतर आसपास उड़ते हैं, पर मंदिर के ऊपर नहीं। वैज्ञानिक कारण, अनएक्सप्लेन्ड मान्यता, यह स्थान स्वयं भगवान की शक्ति से संरक्षित है। समुद्र की हवा का उल्टा नियम। आमतौर पर दिन में हवा समुद्र से जमीन और रात में जमीन से समुद्र चलती है, लेकिन पुरी में यह नियम पूरी तरह उल्टा। आज तक वैज्ञानिक मॉडल असफल। महाप्रसाद का अद्भुत रहस्य। लाखों लोगों के लिए खाना बनता है, कभी कम नहीं पड़ता, कभी बर्बाद नहीं होता। मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी से पकाया जाता है। जीरो वेस्ट किचन ऑफ द वर्ल्ड। रसोई का रहस्य। 7 हांडी ऊपर नीचे। 7 मिट्टी की हांडियां एक दूसरे पर रखी जाती हैं। ऊपर वाली पहले पक जाती है, फिजिक्स के नियमों के खिलाफ। छाया का रहस्य। मंदिर के शिखर की छाया किसी भी समय जमीन पर नहीं दिखती। सूर्य की हर स्थिति में यह रहस्य कायम। मूर्तियों का रहस्य सबसे गहरा। जगन्नाथ मंदिर का सबसे गहरा और संवेदनशील रहस्य नव कलेवर से जुड़ा हुआ है। यह परंपरा हर 12 से 19 वर्षों में होती है, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को बदला जाता है। नई मूर्तियां नीम की विशेष लकड़ी से बनाई जाती हैं, जिसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। इस लकड़ी की पहचान भी सामान्य नहीं होती। इसके लिए विशेष चिन्हों वाले नीम वृक्ष खोजे जाते हैं और यह पूरा कार्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मंदिर को कुछ समय के लिए आम भक्तों के लिए बंद कर दिया जाता है। केवल चुनिंदा सेवक ही अंधेरे में यह कार्य करते हैं और माना जाता है कि इस समय मंदिर में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। नव कलेवर का सबसे रहस्यमय पहलू है ब्रह्म तत्व का स्थानांतरण। शास्त्रों के अनुसार यह वह तत्व है जो भगवान की निरंतर चेतना का प्रतीक माना जाता है। इस विषय में कोई भी सेवक खुलकर कुछ नहीं बताता और इसे पूर्ण गोपनीय रखा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि नव कलेवर मृत्यु नहीं बल्कि पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शरीर बदल सकता है लेकिन चेतना शाश्वत रहती है। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के गहरे दर्शन का केंद्र माना जाता है। मित्रों, हम बहुत मेहनत करके भारत की संस्कृति की विशेषता आप तक पहुंचाते हैं, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, आप कितनी बार गए हैं, इस मंदिर में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।